नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी में। मैं वैदिक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट आचार्य पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा और बेल आइकन भी हिट करिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। आप अगर अपने दुखों के कारण और निवारण दोनों जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को अंत तक जरूर देखा करिए, क्योंकि मैं अगर आपके दुखों के कारण बताती हूँ तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन दुखों के निवारण भी बताती हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ शनि के गोचर का प्रभाव मीन लग्न राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार से पड़ रहा है और क्या उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, साइंटिफिक रूप से सॉल्यूशंस किस प्रकार से करने चाहिए ताकि जो भी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं 2022 अप्रैल तक, जब तक ये गोचर चलेगा, कि वो प्रॉब्लम्स को स्मूथली फेस कर सके, रिड्यूस कर सके। तो अगर आपने मीन लग्न देखा है तो मीन लग्न में शनि जो है 11वें और 12वें भाव का स्वामी है और अभी गोचर कर रहे हैं 11वें स्थान में, 11th हाउस में। शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि हाईली स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड ग्रह है, दर्शाता है आपके रूटीन लाइफ को, आपके शेड्यूल को। क्या आप लाइफ में सिस्टमैटिकली चल रहे हैं, रूटीन में रह रहे हैं। शनि दर्शाता है सुस्ती को, लेजीनेस को, पेसिमिज्म को, निराशावाद को। शनि दर्शाता है आपके लेबर क्लास लोग जो होते हैं, सर्वेंट्स, मेड्स, इन सबको दर्शाता है। शनि दर्शाता है ब्लॉकेजेस, निराशावाद तो बता ही दिया, डिलेज मतलब रुकावटें, ये सारे मेन शनि दर्शाता है। अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं 11वें स्थान की, क्योंकि 11वें स्थान में ही शनि गोचर कर रहे हैं, तो 11वां स्थान है लाभ स्थान, गेन्स, हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ इनकम। 11वां स्थान दर्शाता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, सोशल मीटिंग्स को, आपके फ्रेंड्स को। तो इस गोचर में सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी आपकी दोस्ती, आपकी फ्रेंडशिप्स, फ्रेंड सर्कल्स। यह गोचर आपको यह भी समझाने आया है, यह आपको रियलाइज कराएगा कि जिस भी क्लब्स से आप पहले से जुड़े हुए थे या किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आप पहले से जुड़े हुए थे जहां पर आप अपना समय दे रहे थे या दे रहे हैं, या फिर कुछ डोनेशंस कर रहे थे या कर रहे हैं, तो वो जो एरिया है उसको सुधार करने का, उस एरिया में सुधार करने का की जरूरत है या नहीं, यह शनि आपको मौका दे रहा है, समय दे रहा है सोचने का कि कुछ अगर आपको उन एरियाज में सुधार करना है तो डेफिनेटली करिए। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी क्लब या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जहां पर आपने काफी समय से अपना समय नहीं दिया है, डोनेशंस नहीं करी हैं, डोनेशंस इन द सेंस कि किसी भी प्रकार से आप कर रहे हैं, बट ये ध्यान रखिए कि डोनेशंस जो होनी चाहिए वो पैसे को छोड़कर आप कोई और दे सकते हैं, खाने पीने की आइटम, कपड़े, कुछ भी जो आपको पसंद हो। तो क्या आप वो रेगुलर कर रहे हैं? क्या आप अपनी सेवा दे रहे हैं? क्या आप अपना टाइम वहां पर लगा रहे हैं? तो इन सब बातों को आपको रीथिंक करना है, दोबारा सोचना है। इस गोचर के दौरान आपकी फ्रेंडशिप्स यानी आपके बहुत सारे दोस्त खुद ब खुद निकल जाएंगे, या फिर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी कि आपसे उनकी फ्रेंडशिप्स टूट जाए या परमानेंट डिटैचमेंट हो जाए, क्योंकि आपको यह गोचर अंदाजा बार बार करवाएगा, इंडिकेशंस ऐसे बार बार देगा कि आप ये सोच में पड़ जाएंगे कि जो ये मेरा दोस्त है, जिससे मेरी ये फ्रेंडशिप है या जिससे फ्रेंडशिप टूट गई है इस गोचर के दौरान, वो गहरी नहीं थी, या फिर उस रिलेशनशिप से, उस फ्रेंड के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो आपको इमोशनली डैमेज बहुत कर रहा था। दूसरी बात ये, जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक जगह बनाएंगे नए दोस्तों के लिए, आपकी लाइफ में आने के लिए। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं या बार बार आपके फ्रेंड्स से टूट रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत बढ़ रही हैं। ये समझने की कोशिश करिए कि जो बंदा आपकी लाइफ से जा रहा है, जो इंसान आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहा है, आप एक खाली स्पेस क्रिएट कर रहे हैं सही बंदे के आने के लिए। अब क्योंकि शनि एज और विस्डम दोनों दर्शाता है, तो इस गोचर के दौरान आप ऐसे फ्रेंड्स से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे या फिर इंटरेक्शन ऐसे दोस्तों से आपकी बढ़ सकती है जो कि हेल्प करेंगे आपकी पर्सनल ग्रोथ में। आप बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएंगे, केयरफुली चूज करेंगे अपने फ्रेंड्स को, उन फ्रेंडशिप्स की तरफ आप ज्यादा
जाने की कोशिश करेंगे जहां आपको लग रहा है कि आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद नहीं हो रहे हैं, या वो जो आपका फ्रेंड है वो वर्थ इट है। अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो वो भी आपकी हेल्प कर रहा है। यह समय आपके करियर में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे फ्रूट्स या रिवॉर्ड्स देगा। आपको आपके समय, जहां पे भी आप समय लगा रहे हो या अपना एफर्ट लगा रहे हो, आपको फेवरेबल रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। पर एक कंडीशन है कि अगर आप कमिटेड रहे मेच्योर रिलेशनशिप्स को बनाने पे, जो कि वेल डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस पर आधारित हो। अब क्योंकि शनि और बृहस्पति का जो रिलेशनशिप है, आपसी रिलेशनशिप है, वह न्यूट्रल है, पर फिर भी शनि अपनी हार्डशिप्स और ड्यूटीज नहीं भूलता, क्योंकि वह एक हार्ड टास्क मास्टर है। तो इस केस में भी शनि अनबायस्ड रहेगा मीन लग्न राशि वाले जातकों के लिए, जैसे वह सारे लग्नों के साथ बिहेव करता है। तो वह आपको यह समझाएगा कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको सिंसियर रहना है, डेडिकेटेड रहना है, पेशेंस रखना है, परसिवियरेंस रखना है। अब क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कोई भी अशुभ या मेलिफिक ग्रह अगर 11वें स्थान से गोचर करता है तो वह अच्छे रिजल्ट देता है। अब क्योंकि शनि एक मेलेफिक यानी अशुभ ग्रह है और 11वें स्थान से गोचर कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? यह जो शनि का गोचर है आपको बहुत ज्यादा करेजियस बना देगा। करेज कूट कूट के भरेगा आपके अंदर कि जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स या एडवर्सिटीज आपकी लाइफ में आनी है वह आप करेजियसली फेस कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया, यह शनि का गोचर आपके फ्रेंड्स पर, फ्रेंडशिप्स पर, फ्रेंड सर्कल्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो यह गोचर यह भी बता रहा है कि आपके फ्रेंड सर्कल्स श्रिंक हो जाएंगे, कम होने की बहुत बहुत संकेत, इंडिकेशंस मुझे दे रहे हैं। और स्पेशली अगर आपने इस समय पे अपनी वर्बल कम्युनिकेशन यानी अपनी स्पीच, अपनी वे ऑफ कम्युनिकेशन, किस प्रकार से आप इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स से, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपके जो बेस्ट ऑफ बेस्ट रिलेशनशिप्स हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनसे भी आपके रिश्ते टूट जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि अपनी इंटरैक्शन को बहुत ही पोलाइट रखना है, रूड बिहेवियर या इग्नोर नहीं करना अपने फ्रेंड्स के एडवाइसेस को, उनकी फीलिंग्स भी समझिए, वो अगर आपसे कुछ शेयर कर रहे हैं उसको भी सुनिए। इस गोचर के दौरान आपकी फाइनेंशियल गेन्स या फाइनेंशियल ग्रोथ, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, तो वह बहुत धीमी गति से चलने वाली है। और अगर आप कोई भी ऐसा उपाय या कोई भी ऐसा ट्रिक अपनाते हैं जिससे आप चाह रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है या जो ग्रोथ है वो जल्दी जल्दी भागने लग जाए खरगोश की तरह, तो नहीं, यह जो गोचर है टॉर्टोइस की चाल की तरह आपकी फाइनेंशियल गेन्स और ग्रोथ को संभालेगा। तो जल्दबाजी करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, बस आपने पेशेंस रखनी है। आपको आपके एफर्ट्स के डेफिनेटली 100% रिजल्ट्स, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। दूसरी बात ये कि आपके एल्डर सिबलिंग्स से दूरी आपकी हो सकती है, स्पेशली आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है जो बढ़ रहा होगा इस समय पे, उस वजह से ज्यादा। तो आपको एक ही एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप अपने सिबलिंग से, स्पेशली एल्डर सिबलिंग से, किसी भी हीटेड आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। और अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही हैं, तो उसको क्लियर करने की कोशिश करें कि आपको यह गोचर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगा, बहुत ही अलग अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी, स्पेशली करियर बेस्ड। लेकिन अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज से कुछ लाभ कमाना चाहते हैं, कुछ बेनिफिट्स चाहते हैं उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी से, तो आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। अब अगर हम बात करें बिजनेस पर्सन्स की, तो उनके लिए ये टाइम सेटिस्फैक्ट्री है। जॉब होल्डर्स जो हैं उनको कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट्स अपने करियर में करते रहना है। और जो भी जॉब होल्डर्स की लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखकर बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग या करेजियस फील कर सकते हैं, मोटिवेटेड रह सकते हैं, डिटरमाइंड रह सकते हैं। क्योंकि जॉब होल्डर्स के केस में, यानी जो जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उनके पास न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, दे आर
फीलिंग गुड बाय सीइंग कि अगर एक जगह पर उनको प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा नहीं है कि उनके पास और अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो दे आर वेरी डिटरमिन्ड एंड मोटिवेटेड। बस यही कोशिश करिएगा कि आप डिटरमिन्ड एंड मोटिवेटेड रहने ही चाहिए, हार नहीं माननी है आपने किसी भी कीमत पर। ओवरऑल देखें तो इस गोचर के दौरान आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वह अच्छी दिख रही है। चाहे रूटीन में जो खर्चे आते हों या फिर अचानक आए गए खर्चों में भी आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे और उन खर्चों को आप बड़ी आसानी से हैंडल करेंगे। अगर हम बात करें आपके हेल्थ इशू की, तो कोई बड़ा मेजर हेल्थ इशू आपके लिए आता हुआ अभी नहीं दिख रहा। लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट्स या फिर बिजनेस में बेनिफिट्स फॉरेन पीपल या फॉरेन लैंड से बहुत ज्यादा हो सकती है, पर वो जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी बाहर के लोगों से या बाहर के लोगों से इंट्रैक्शन या फिर आपके टारगेट्स आपको अचीव करने हो जो कि बाहर के लोगों को से डील करके आपको पूरे करने हो, क्लाइंट्स आपके बाहर के हों या बिजनेस डीलिंग्स आपके बाहर के लोगों से हो रही हों, वह अपॉर्चुनिटीज आपके पास बड़ी तेजी से आती हुई दिख रही हैं और बहुत सारी आती दिख रही हैं। लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज से अगर आप फल चाहते हैं, आप रिवॉर्ड चाहते हैं, अगर वह आप चाहते हैं वह अपॉर्चुनिटीज आपको एक फाइनेंशियल अच्छा फाइनेंशियल सेटअप करके दे, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, काफी करनी पड़ेगी। आप क्योंकि बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी आ रही है, रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे। आप अपने अंदर देखिए आप क्या इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो उसको गवाइए नहीं, उसको कैसे डील करें उस सिचुएशन को, उसके लिए आपको खुद में इंप्रूवमेंट्स करने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो यही मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे मीन लग्न राशि वाले जातकों के ऊपर। यह शनि का गोचर क्या प्रभाव देने वाला है। होप है, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं मेरे नंबर्स पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो सिग्नल या टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी अब आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल पर आप मेल कर सकते हैं, नहीं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि नीचे है वीडियो के, उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कुछ नया शेयर करने वाली हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्कार।